जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद महेंद्र सर चैनल में। आज से हम NCERT की क्लास 9th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला लेसन है जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की विषय में। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिन्हें समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली परिभाषा है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं या जिनकी सहायता से हम गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्याएं। अगला है पूर्ण संख्याएं। यदि हम इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लें तो बनने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी 0 से यदि हम स्टार्ट करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये सारी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। और अब आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक संख्या में शून्य और प्राकृतिक संख्याएं यानी कि पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लें तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। यानी संख्या रेखा में जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, शून्य और धनात्मक संख्याएं, सभी को मिला करके पूर्णांक बनता है। किंतु यहाँ ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती, केवल पूर्ण संख्याएं आती हैं, पूर्णांक। अब अगला है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q 0 के बराबर ना हो, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। और इसी के विपरीत हो जाएगी अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है 1, और प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमित होती हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं होती, कितनी भी हो सकती हैं। किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उससे अगली प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर प्राप्त होगी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला देते हैं तभी शुरुआत होती है। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो शून्य होती है। और प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि हम प्राकृत संख्या को 1 से शुरुआत करते हैं। अब आइए इस चैप्टर के अंतर्गत जो NCERT में प्रश्नावली दी गई हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य शामिल होता है, प्राकृत संख्या में नहीं। प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या शून्य से होती है। तो ये पहला कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अब दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। अब तीसरा कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये असत्य है। क्यों असत्य है? कि जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है किंतु पूर्णांक नहीं, क्योंकि ये दशमलव में आएगा। पूर्णांक जो होता है वो कभी दशमलव में नहीं आता। अब अगला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी कथन सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो सभी शामिल ही होती हैं, साथ में इसमें शून्य भर अलग से शामिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब अगला कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
ये कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से +1 2 3 4 ऐसे होती है, जबकि पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकते हैं। तो अतः ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। अब अगला कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। अब दूसरा प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं? हाँ, हम कह सकते हैं कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1, 0/2 और 0/3। यहाँ जो q है वो 0 के बराबर भी नहीं है, और p और q दोनों पूर्णांक भी हैं, क्योंकि पूर्णांक में 0, 1, 2, 3 ये सब शामिल हैं। अभी आपको बताया गया था कि पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों हो सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीन और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसे ज्ञात करने के लिए हम 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमेय संख्याएं हैं, तो इनमें हम क्रमशः 7 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 3 गुणते 7/7 और 4 गुणते 7/7। तो यानी कि 3 सते 21/7 तथा 28/7 के मध्य की संख्याएं हमें लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, फिर अगला हो जाएगा 26/7 और 27/7। अतः जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी ये हो जाएगी पहली, ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और आगे चल के ये 5वीं और ये 6वीं परिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम इसमें अंश और हर में 6 से गुणा कर लेंगे। देखते हैं 3/5 गुणते 6/6, 4/5 गुणते 6/6। इन्हीं के बीच की संख्याएं जो होंगी वो परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा 18/30 और इधर हो जाएगा 4×6 24/30। अब हम 18/30 से स्टार्ट करेंगे और 24/30 तक जाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं।
18/30 के आगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। हमसे पूछा कितना गया था? 5 परिमेय संख्याएं। तो यही हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अतः हम कह सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच ये परिमेय संख्याएं जो आपको बताई गई ये बीच में आएंगी। अब अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। लिखा है -3 और -4। तो इसके लिए हम -3 और -4 को ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -3 -4 ये बराबर हो जाएगा -7 के। और इसको हम आधा कर देंगे क्योंकि दोनों के मध्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो यही -7/2 -3 और -4 के मध्य परिमेय संख्या हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 1/9 और 2/9 के मध्य परिमेय संख्या। 1/9 और 2/9 के 2/9 के मध्य। इसके मध्य एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसे हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/9 प्लस 2/9। तो ये बराबर हो जाएगा 3/9। 1/2 इंटू 3/9। तो ये हो जाएगा 3 एकन्ने 3 और 9 दूनी 18। इसे चाहे तो आप काट दें। 3 एकन्ने 3 और 3 छंग 18। ये जो हमें प्राप्त होगी वो होगी 1/6। अतः हम कह सकते हैं कि 1/9 तथा 2/9 के बीच जो परिमेय संख्या होगी वो होगी 1/6। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 0.75 और 1-2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो ये 0.75 व 1.2 के मध्य। तो इसको दशमलव हटाने के लिए हम 100 से गुणा और 100 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 75/100। और इधर क्या करेंगे 10 का गुणा और 10 से भाग। तो ये हो जाएगा 12/10। अब इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 1/2 इंटू 75/100 प्लस 12/10। इसे जोड़ने के लिए हम हर बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 का गुणा हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 1/2 75 में जो है 120 जोड़ देंगे। 75 प्लस 120/100। तो ये हमारा हो जाएगा 195
और ये इधर 100 इधर हो जाएगा 2 का गुणा, ये हो जाएगा 200। अब इसे हम 5 से काट सकते हैं, 5 तियाँ 15, 5 नवा 45 और ये हो जाएगा 5 चौके 20 शून्य। अर्थात जो हमें संख्या प्राप्त हुई वो 39/40 हुई। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है 8 और 9 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/2 8 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 17/2। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब छठवां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1/5 और 4/5 के बीच। तो इसे ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ हर बराबर हैं और 1 से शुरुआत होती है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम 2/5 से लिखना शुरू कर देंगे 4/5 के बीच तक। तो हम लिखेंगे 2/5, 3/5 और 4/5 तो लिखा ही है। तो ये दो, यही जो संख्याएं होंगी 2/5 और 3/5, यही 1/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 1 और 2 के बीच जब हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो इसमें हम 5 से गुणा भाग करना शुरू कर देंगे। तो हम लिखेंगे 1 में गुणा करेंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। और अगला जो होगा वो होगा 10/5। तो बीच की जो 4 परिमेय संख्याएं होंगी ये होगी पहली, दूसरी, तीसरी और ये हो जाएगी चौथी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों के हर बराबर नहीं है, दोनों भिन्नों के। तो सबसे पहले हम हर बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 और 2/3। तो इस तरफ हम 3 का गुणा कर देंगे और इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो हर बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9/15 और इधर हो जाएगा 10/15। अब हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इनमें हम 5 का गुणा और 5 से भाग करेंगे। नौ 9/15 और 10/15, इनमें हम क्रमशः 5 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 9×5 45 और 15×5 75। 45/75 और 10/15 में जब हम 5 का गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 50/75। तो इन्हीं के मध्य हमें परिमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो अब हम लिखेंगे 46/75
75, 47/75, 48/75 और 49/75। यही जो चार परिमेय संख्याएं होंगी वो 3/5 और 2/3 के मध्य की परिमेय संख्या होंगी। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। -5 और -6 के बीच चार परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो -5 और -6 के बीच चार परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अब हम इसमें 5 का गुणा और भाग करना शुरू कर देंगे। तो ये हो जाएगा -5 गुणते 5/5 और इधर -6 गुणते 5/5। तो इधर आएगा -25/5 और इधर हो जाएगा -30/5। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन संख्याओं को जब हम लिखेंगे तो संख्या रेखा के अनुसार क्रम से सजाएंगे। तो -30/5 और -25/5 के मध्य की हमें संख्याएं लिखनी होंगी। यहाँ जो होगा जो 25/5 होगा ये बड़ा है और -30/5 छोटा होगा। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि -25/5 बड़ा होगा, -30/5 छोटा होगा। तो इसे हम संख्या रेखा के अनुसार सजाते हैं। पहले लिखेंगे, पहले आएगा -30/5, फिर आएगा -29/5, फिर आएगा -28/5, फिर आएगा -27/5, फिर आएगा -26/5, फिर जाके आएगा -25/5। इसे हम संख्या रेखा के अनुसार रखते हैं। जैसे इस तरफ 0, इस तरफ सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं और इस तरफ सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो इसी क्रम में इसको हमने सजा दिया है। तो जो चार परिमेय संख्याएं होंगी उनमें से पहली ये होगी 29/5, दूसरी ये 28/5, तीसरी 27/5 और चौथी जो होगी वो होगी 26/5। अब अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। लिखा है 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 0 और 0.1। इसमें हम दशमलव हटाएंगे तो इधर तो ये 0 रहेगा ही, इधर हो जाएगा 1/10। क्योंकि अब 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो इसमें हम 10 का गुणा और 10 का भाग करेंगे। अतः ये हमें प्राप्त होगा 10/100। तो यहाँ हमें जो जाना है वो 10/100 तक पहुँचना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 0 से 0/100, फिर लिखेंगे 1/100, फिर लिखेंगे 2/100, फिर लिखेंगे 3/100, फिर लिखेंगे 4/100, फिर लिखेंगे 5/100, फिर लिखेंगे 6/100, फिर लिखेंगे 7/100, फिर लिखेंगे 8/100, फिर लिखेंगे 9/100
100। अब इनमें से जो संख्याएं कटती हैं उन्हें हम काट भी देंगे। तो इधर कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं? एक तो ये कट जाएगी, एक ये कट जाएगी, एक ये वाली कट जाएगी, एक ये वाली कट जाएगी और एक ये कट जाएगी। तो इस प्रकार हो जाएगा 1/100। जब उसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/50। फिर ये हो जाएगा 3/100। फिर काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/25। फिर उसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/20। फिर हो जाएगा 3/50। फिर हो जाएगा 7/100। फिर हो जाएगा 2/25। फिर हो जाएगा 9/100। यही जो 9 परिमेय संख्याएं हैं, इनमें से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, यही 9 जो हैं ये परिमेय संख्याएं हो गई। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।